लोग डे ऑफ लेवल 1 51 टाइम्स हम रोज चैंट कर रहे हैं और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारा एक अलग चीजें हम सीख रहे हैं, कॉन्शियसनेस कैसे हम राइज कर सकते हैं और कैसे हम परम तत्वों से हम ओम का उच्चारण करते हुए हम पूरे परम तत्वों से हम कैसे कनेक्ट करें। सो लेट अस गो टूवर्ड्स हमारा स्लाइड। तो मैं आपको पहले स्लाइड शेयर करना चालू करती हूँ, देन वील मूव फॉरवर्ड। सो आज हमारा डे 11 है और हम ने बहुत सारी चीजें अभी तक हमने ऑलरेडी सीख ली है। हमने बोलना सीखा है, क्लैरिटी से बात करना सीखा है, हम हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च पे हमने बात करी है कि ओम के बारे में। हमने अलग वाला हमने मेडिटेशन भी ट्राई किया है और हमने इनर रिफ्लेक्शंस बहुत सारी चीजें देखी है। हमने देखा कि अलग अलग वर्ड्स के वाइब्रेशन हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग वाइब्रेशन होता है। हमने ब्रीदिंग, नेचर, हमारा सोल क्या है, डिविनिटी क्या है, बहुत सारी चीजें, सीयर कौन है, कौन देख रहा है ये वर्ल्ड। हमने मांडुक्य उपनिषद के बारे में थोड़ा थोड़ा हम रोज समझ रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हमारी एनर्जी एक टॉरस के जैसे हम रेडिएट कर रहे हैं और कैसे हम जो फील कर रहे हैं वही सिंक्रोनिसिटी में यूनिवर्स हमें चीजें लाके दे रहे हैं। एंड कल हमने सीखा कि प्रेयर करने से क्या हो रहा है और आपके बॉडी में कैसे वो ऊर्जा, कॉस्मिक वाइब्रेशन आ रही है। नाउ टुडे वी मूव टुवर्ड्स अ टॉपिक कॉल्ड डीएनए। और डीएनए में हमारा क्या है जो हम इतना लाइटली लेते हैं, मगर वो बहुत ही हमारा मैजिकल चीज है। तो हम वी विल टॉक व्हाट विल एंड व्हाट इज हैपनिंग जब आप चैंट कर रहे हो ओम, तो क्या हो रहा है। तो हमारे उसमें डीएनए में मेमोरी कैसे स्टोर्ड है, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो चालू करने से पहले लेट अस गिव ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, ऑल आवर गुरु, एंटायर सृष्टि, सारे भगवान का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। ये नॉलेज मेरी यहाँ से फ्लो होते हुए आप सब ग्रहणशील से होते हुए आप रिसीव कर रहे हैं। तो हम अपने क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है कि आपको बॉर्न होने के लिए हाँ कितनी सारी जनरेशन ने डिसाइड किया कि वो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अल्टीमेटली हम ये अर्थ पे आए, राइट, मतलब एज अ बॉडी फॉर्म। मगर हम तो सोल है, तो हम सब उसका अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो हमारी बॉडी जो है, जो वो कितनी एंसेस्टर्स, मतलब आपको बॉर्न होने के लिए 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, एंड ऐसे करते करते करते, सो दैट मीन्स मोर देन 10 ग्रैंड पेरेंट्स, 4096, एंड अल्टीमेटली 400 साल तक एक मतलब हमारा ग्रैंड पेरेंट कोई ना कोई प्लान करता रहा कि हमें वंश आगे बढ़ाना है और एक जीव लाना है, और उसकी वजह से हम ये आज, तो आज ये अर्थ में आपका एग्जिस्टेंस के लिए देर आर सो मेनी ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से हम आज के तारीख में ये अर्थ में है, राइट। तो अगर वो नहीं होते तो पॉसिबल ही नहीं होता कि हम यहाँ बैठे होते, हम सुन रहे होते या मैं बोल रही होती फॉर दैट मैटर, ओके। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे या हमारे ओल्ड हमारे पेरेंट्स थे, तो उनके डीएनए में, हम सबके डीएनए में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड होता है ना। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये आपको ये चार्ट दिया है कि माइ मतलब इतना ज्यादा साइंटिफिक में भी घुसने की जरूरत नहीं है, मगर खाली मैं आपको एक्सप्लेन करने के तौर में आपको ये बताना चाह रही हूँ। तो मदर एंड फादर जब मल्टीप्लाई करते हो, उसकी जब सेल्स आते हैं, फिर एक सेल बनता है और उससे एक शिशु का निर्माण होता है और धीरे 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 करके वो आगे बढ़ता है ना। तो सेल के अंदर हमारे बहुत सारे, हमारे इमेजिन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है ना। तो अभी इमेजिन हमारे जो एंसेस्टर्स थे, तो उनकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही होगी या उनकी जर्नी बहुत कठिन रही होगी, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे या उनके खुद के कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो इम्प्रिंट्स होते हैं, इम्प्रिंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके,
वो इम्प्रिंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में हमारे वो रह जाते हैं। और जो हमारे अंदर फिर जब एक नया शिशु जब क्रिएट होता है, तो वो दोनों मदर एंड फादर का इंफॉर्मेशन लाके एक नया डीएनए फॉर्म होता है और वो स्टोर होता जाता है। दैट मीन्स व्हाट, कई सारी हमारी इम्प्रिंट्स ऑफ संस्कार जिसको बोलते हैं, वो कई सारी ऐसी चीजें हमारे बॉडी में ऑलरेडी होती है। और वो हम जब तक उसको डू अवे नहीं करते, हम उसको निकालते नहीं, हमें हमें कुछ चीजें तो बहुत हम अलाइंड होते हैं, कुछ चीजें आपको पता नहीं होता कि वो कैसे वो पैटर्न्स है और वो हमें निकालना पड़ता है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारा एक डीएनए में इंफॉर्मेशन कितना है। ओके, नाउ दिस इज एन आई ओपनर। ये जब भी ये टॉपिक आता है, इट इज एक्चुअली एन आई ओपनर। इमेजिन आपका एक डीएनए, मैंने अभी आपको एक इमेज बताया जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी का जो सेल है, वो सेल के अंदर क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम के अंदर है वो डीएनए, है ना। तो आप देखो अभी वो डीएनए जो है उसमें कितना कितना इंफॉर्मेशन है। मतलब 3000 एंटायर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की जो पूरी वो होल्ड कर सकता है। 746 बिलियन फ्लॉपी डिस्क का मेमोरी स्टोर कर सकता है। 366 3 MB MP3 की मेमोरी स्टोर कर सकता है। 16.8 मिलियन 64 GB आईफोन की मेमोरी वो डीएनए के अंदर होती है। 50 डेज का पूरा वो गूगल का डाटा उतना वो स्टोर कर सकता है। 250 मिलियन डीवीडीज के उतना का तो नाउ इमेजिन आपके बॉडी का जो ईच डीएनए, जिसको हमने बहुत ही लाइटली लिया और हमें से लग रहा है कि वो बहुत नॉर्मल चीज है और उसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर आप उसको देखोगे तो आप अंडरस्टैंड करोगे हमारा एक सिंगल डीएनए, इसमें इतनी सारी उसमें इंफॉर्मेशन वो होल्ड कर सकता है। ओके, तो तो देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड ब्रूस लिप्टन। आप उनके बारे में यूट्यूब में भी चेक कर सकते हो। और उन्होंने एक बुक भी लिखी है विच द बुक नेम इज बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। ये पूरे 21 डेज में खत्म होने तक, खत्म जब हो जाएगा, मैं आपको कई सारे बुक्स बताऊंगी। अगर आपको और डिटेल में डेप्थ में एक्सप्लोर करना है तो आप पढ़ सकते हो, इफ यू आर अ बुक लवर। ओके, तो उन्होंने बुक लिखी है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। और उन्होंने देखा कि अगर मैं दो उसको मैं मिलाता हूँ और उसमें बाद में वो क्रिएट करके वो सेल ही क्रिएट हो रहा है या कुछ और भी क्रिएट हो रहा है। तो उन्होंने जब वो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा जब एनवायरमेंट अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो वो कुछ एक नया क्रिएशन, नया बोन टिश्यू भी बन पा रहा है फ्रॉम अ नॉर्मल सेल। सो ही वॉज क्वाइट सरप्राइज एंड देन उन्होंने उसके ऊपर सर्च किया। और जब उन्होंने सर्च किया तो उनको मालूम चला कि यू कैन एक्चुअली रीवर्क ऑन दी डीएनए। अगर कई बार आपने देखा होगा कोई लोग जब बॉर्न होते तो उनमें कुछ ना कुछ उनके डिफॉर्मिटीज होती है उनके इन टर्म्स ऑफ देयर बायोलॉजी सेल। तो उन्होंने देखा दिस कैन बी रिवर्स्ड इफ देर इज अ चेंज इन द एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट में चेंज हो तो सिचुएशन चेंज हो सकता है। मैं वो एक छोटा सा वीडियो है, वो प्रॉब्लम आपको गूगल से सर्च करके आपको भेजूंगी, तो आप उसको देखना अपने फ्री टाइम में, है ना। तो नाउ लेट अस कम कि हमारे, जैसे मैंने बताया, हमारे एंसेस्टर्स उनकी भी कोई इच्छाएं थी, कोई पूर्ण हुई, कोई नहीं पूर्ण हुई, जो भी कुछ है। तो हाउ कैन यू हील योर रिलेशनशिप। तो जब भी हम आगे बढ़ते हैं, जब भी हमारा एवोल्यूशन हम आगे बढ़ना चालू करते हैं, तो कई बार क्या होता है हमारे एंसेस्टर्स में कहीं ना कहीं उनकी चीजें डिफिकल्ट रही है और वो डू अवे नहीं हो पाई है। तो वो अभी ना इमेजिन आपका जो डीएनए है वो एक्चुअली इट इज अ डीएनए गॉड फ्रॉम योर ग्रैंडफादर, राइट। मतलब आपके एंसेस्टर्स की वजह से है। दैट मीन्स आपका एग्जिस्टेंस जो है वो डीएनए पे के वजह से उसके अंदर मेमोरी है, राइट। तो अगर जब तक आप उसको हील नहीं करोगे, जब तक आप उसको उसके साथ मतलब जैसे आप ग्रेटिट्यूड हमारे एंसेस्टर्स को
आप नहीं दोगे तो वो ऑटो करेक्शन में नहीं जाता है। ओके, तो हम समझेंगे कि आप अपनी एंसेस्टर्स को कैसे ओम से ही रियल वर्ल्ड पे आप उसको हील कर सकते हो। तो कई सारे जन तर्पण करते हैं, कई सारे श्राद्ध में बहुत सारे पूजा एंड वो सब विधि भी करते हैं। तो मैं आपको सिंपल, आपको ओम से आप कैसे कर सकते हो मैं आपको वो बताऊंगी। ओके, तो ओम से आपको बेसिकली करना क्या है, आपको एक मिनट में मैं आपको, ओके, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको आराम से बैठ जाना है और अपनी एंसेस्टर्स, जो भी आपके एंसेस्टर, आप रोज जो नॉर्मल पूजा करते हो ना, नॉर्मल पूजा के लिए आप पहले ही क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल पूजा स्टार्ट करो। सबसे पहले अपने एंसेस्टर्स को धन्यवाद दो। अगर एंसेस्टर्स नहीं होते तो हम इधर नहीं होते, हम यहाँ बैठे ही नहीं होते, तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो आप खाली उनको ग्रेटिट्यूड देना है। ओके, एवरीडे मैम आवाज ग्रेटिट्यूड। नहीं आ रही है। Am I स्टार्ट। audible? अभी ऑडिबल। Am I audible to everybody? अभी आ रही है आवाज? Is everybody able to hear me? हेलो, आप प्लीज कोई अनम्यूट करके बता सकता है। हिना, आर यू एबल टू हियर मी? संगम, आर यू एबल टू हियर मी? हेलो, am I audible now? Yes. यस मैम। Yeah, यस okay. मैम। So there was some internet connection problem. Okay. So, मैडम, you have to start from whatever was missed na. yeah, You yeah, have yeah. to just I'll be starting from that itself. Okay. So now how can you heal your relationship? आप नॉर्मल अपने लाइफ में जो आप रोज पूजा करते हो वो ही आपको रोज करना है, मगर आपको रोज ग्रेटिट्यूड अपने एंसेस्टर्स को देना है ना। हाउ डू यू डू इट? ओके, तो आप नॉर्मल बैठे पूजा के लिए, आपने हाथ जोड़ा, आपने उनको ग्रेटिट्यूड दिया तहे दिल से, उनको थैंक्स बोला फॉर एवरीथिंग। अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग नहीं है, सो वी हैव टू गिव ग्रेटिट्यूड। तो आप उनको दिल से आपने ग्रेटिट्यूड दिया, फिर आपने उनको बोला आप जहाँ भी हो आप खुश रहो, हैप्पी रहो एंड बी फ्री ऑफ एनी हर्ट एंड पेन। आपको खाली ये सेंटेंस बोलना है। फिर आपको बोलना है कि बिकम द लाइट, बिकम द लाइट एंड ब्लेस हुएवर यू वांट, है ना। तो जब आप ये खाली 3 सेंटेंसेस बोलते हो, पहला ग्रेटिट्यूड, सेकेंड आप उनको मुक्त कर रहे हो, आप उनको फ्री कर रहे हो, फिर आप उनको थर्ड सेंटेंस आप बोल रहे हो आप जहां भी हो बिकम द लाइट सो दैट यू आर एबल टू गाइड। तो कई बार जो ऐसे हैवीनेस होती है जिसकी वजह से कई बार को लोग बहुत ट्राई करते हैं बट वो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग नहीं होती तो चीजें आगे नहीं बढ़ती। So that this 3 sentence will auto correct and put you in the right track. Now इसको आपको बहुत प्योर भाव से करना है, प्योर भक्ति से करना है। कैलकुलेटिवली आप करोगे, खाली मेंटली आपने बोल दिया खत्म किया, नहीं, आपको फील करना है, आपको महसूस करके आपको करना है। ओके, तो पारुली सिंह मैम प्लीज रिपीट, वापस से मैं रिपीट करूंगी ये सेंटेंस कि आपको और सबसे फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको उनको कनेक्ट करना है। तो आप पूरी तरह ग्रेटिट्यूड दे रहे हो उनको और आप उनको बोल रहे हो आप जहाँ भी हो, आप पूरी ये पेन हर्ट फीलिंग जो भी अगर आपके अंदर कुछ भी है तो आप उससे मुक्त हो जाओ, आप उससे फ्री हो जाओ। और फिर आप बोलो आप जहाँ भी हो बी फ्री, बी फ्री एंड बिकम द लाइट। और लाइट बनते हुए आप हम सबको गाइड करो एंड देन शेयर लव। फोर्थ है आपको यू हैव टू शेयर लव एंड से थैंक्स टू देम। जब आप उनसे लव शेयर करोगे तो कई सारी चीजें जो आपके लाइफ में उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से नहीं हो रही होती है वो होने लगती है। एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक, बहुत मतलब ट्रेमेंडस इफेक्ट आता है। सो हुएवर आई हैव टॉट उनके लाइफ में बहुत डिफरेंस आया है। कई बार जैसे मैंने बताया कि एक मिनट
तो एक्चुअली मैं बॉम्बे से आई हैव कम टू अनदर प्लेस, आई हैव कम टू नासिक, एंड मेरे पास यहाँ टेबल नहीं था, तो मैंने बैग के ऊपर बैग रख के उसके ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है। सो बोलते ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो वो वाला सीन है। तो ओके, सो आई विल सेंड यू द फोटो, फनी लग रहा है बट ठीक है, आई एम मैनेजिंग। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उनको ग्रेटिट्यूड देना ही देना है, वो आपके लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग रहेगा, बहुत। हम जैसे मैंने बताया, ईच एंड एवरी हमारा डीएनए जो है वो हमारे एंसेस्टर से बना हुआ है। तो हम तो उन मतलब आप अपनी बीइंग, आप अपने डीएनए को आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो एक्चुअली, अगर देखा जाए तो हमें उनको देते हुए और करते हुए हमें आगे बढ़ना। ठीक। तो नाउ आई कम अगेन टू दी स्लाइड एंड आई विल शो यू कि नाउ एक रिसर्च किया गया था इन दी लंदन में, ये रिसर्च किया गया था कि जब कोई भी मेडिटेशन करता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो 456 एक्सपीरियंस जो चैंटिंग करते हैं, जो मंत्र जापते, उन पे उन लोगों ने ये रिसर्च किया था। तो रिसर्च क्या था, चाहे वो कोई भी ट्रेडिशन का हो, चाहे वो हिंदू का हो, वैदिक मंत्र हो, तंत्र हो, या हरे कृष्णा, या बुद्धिस्ट, या योगा, या कीर्तन, आप जब आप चैंट करके आप मेडिटेशन करते हो, तो आपकी जो एंगेजमेंट, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, फोकस क्या था, आपका साउंड, डिवोशन, इंटेंशन क्या था, और कैसे वो ऑल्टर्ड स्टेज, जो फ्लो, मिस्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो, और कॉग्निटिव मतलब आपके माइंड में, माइंडफुलनेस में कितना इम्पैक्ट हुआ, दैट इज व्हाट दे चेक। एंड अल्टीमेटली दे केम आउट विद द रिजल्ट ऑफ दिस कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थी, इम्प्रूव फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एस्टीम बहुत अमेजिंगली इम्प्रूव हुआ। तो ओम के बारे में मैं बात करूंगी। तो ओम जब आप बोल रहे हो, जैसे मैं आपको पहले दिन से ही बता रही हूँ कि हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिव होता है, हमारा वेगस वेन एक्टिव होता है जब आप ओम का सही उच्चारण करते हो। आपके इट कंट्रोल्स दी नेसल, इट कंट्रोल्स वेगस टोन्स, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ का ब्रेन, जो आपका जो मेन एक्टिविटी जिससे आपकी पूरी ब्रेन का फंक्शनिंग हो रही है आपकी पूरी बॉडी की, ये डीएक्टिवेट करता है फाइट एंड फ्लाइट मोड। जो नॉर्मली कोई भी सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो आपको या तो झगड़ने का मन करेगा, या आपको लगेगा मुझे करना ही नहीं, मैं इसको छोड़ के बाहर जा रहा हूँ करके, है ना। मगर ये एक तीसरा सेंटर लेके आ रहा है जहां पे आप वो उसको ना फाइट पे जा रहे हो, ना फ्लाइट में जा रहे हो, मगर आप उसको समझदारी में समझ के आराम से एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, एंड आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो। सिक्स इज आपको इट कंट्रोल्स योर डोपामिन लेवल, एंड इट सेवेंथ इज आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज हेल्प कर। तो इट डज अमेजिंग अमेजिंग मिरेकल आप एक्सपीरियंस करते हो जब आप ओम चैंट करने लगते हो, एंड इट हेल्प्स योर ओवरऑल बी। सो नाउ एक सेकंड, एक मिनट। Okay, so now what we will do is we will start our Om chanting, और फिर मैं आपको कल मांडुक्य उपनिषद के बारे में हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो है हमारा वेकिंग स्टेट, जो हम ये 5 सेंसेस में हम लगे हुए कहीं ना कहीं, इसमें हमें ये फाइव इंद्रियां हमारी जो इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, इसके अलावा भी और इंफॉर्मेशन सेंटर है जो हमें अंदर इंफॉर्मेशन ला रही है, और वो हमारा बीइंग एक्सपीरियंस हो रहा है। तो क्या है वो स्टेट, और वो स्टेट में हमारे जो हमारा जो अटेंशन है वो एक्सटर्नल है, मगर जैसे ही आप अंदर लेने जाते हो मैजिक, वहां हम अंदर का खजाना हम ढूंढ रहे हैं। तो ओम से हम अपने परम तत्व को कनेक्ट करते हुए हम ये वाला हम ओम चैटिंग हम चालू करते हैं। तो पूरा साफ इंटेंशन कि सबके लाइफ में पीस, हार्मनी और लव रहे, पूरी भक्ति से कनेक्ट करते हुए हम आज का हमारा मेडिटेशन चालू करें। तो मैं आपको खाली म्यूजिक लगा दूँ। मैडम, कल आप बता रहे थे कि आप सिखाएंगे ये
सेंटर पे लेके आने के लिए आप आज आपके पास टाइम होगा? हाँ, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट ओनली। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, आज का आप ओम चैंटिंग कैसे करने वाले, आप अभी इनहेल करोगे, इनहेल करके आप जब एक्सीलेशन में जब आप ओम कर रहे हो, तो आपको विजुअलाइज करना है कि ओम का अक्षर आपकी थर्ड आई से निकल रहा है। आपने इनहेल किया और ओम से आप जब एक्सीलेशन, जब आप नॉर्मल ओम चैंट कर रहे हो, वो आपके थर्ड आई से ही निकल रहा है। तो कॉन्स्टेंटली आपको यही करना है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगी, मैंने इनहेल किया ओम, तो मैंने यहाँ से ओम का एक्सेलेशन किया, मतलब यहाँ से वो वर्ड जो है ओम का ओम अक्षर जो है वो मेरे यहाँ से आ रहा है। तो कॉन्स्टेंटली आपको ऐसे ही करना है। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। तो आराम से बैठ जाइए, आईज क्लोज, हैंड्स क्रॉस, नहीं तो ज्ञान मुद्रा, और पूरी भक्ति से पूरी दिल से कनेक्ट होते हुए आपको साफ इंटेंशन के साथ ओम उच्चारण, और आपके थर्ड आई से ये ओम बाहर आता है।
अभी बहुत आराम से और धीरे से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ जाए। तो आज का हमारा जो एक्टिविटी रहने वाली इनर रिफ्लेक्शन रहने वाला है इज ऑल अबाउट, आप हाथ रब करके अपने पूरे बॉडी में रब कर सकते। तो आज की हमारी एक्टिविटी रहने वाली इनर रिफ्लेक्शन, व्हाट काइंड ऑफ सीड्स आर यू प्लांटिंग इन योर लाइफ और अदर्स लाइफ। हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक सेकंड आप सीड्स प्लांट कर रहे हो। आप किसी से इंटरेक्शन कर रहे हो तो आपके वर्ड्स भी वो सीड है। आप किसी के लिए कुछ कर्म कर जाते हो वो भी सीड है। आप किसी के लिए, फॉर एग्जांपल आपने किसी के लिए मतलब आप अपना खाना बना रहे हो तो खाने में भी जो आप एफर्ट डाल रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आप अपनी उसमें एनर्जी डाल रहे हो, ऊर्जा डाल रहे हो, राइट। So I want to understand what kind of seed are you planting in your life? आप आज ऑब्जर्व करना, आप देखना, यू विल एक्सपीरियंस। आप खुद आपकी लाइफ में ना जो अवेयरनेस आती है ना, आप खुद उसमें ऑटो करेक्शन होने लगता है। आप बोलोगे अरे ये तो शायद मैं गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ना आई बेटर लीव इट एंड आई बेटर डू इट लाइक दिस। सो धीरे धीरे बहुत स्मॉल स्पेस में हमें वो एक जो थी ना चींटी का स्पीड या स्नेल का पेस, हमें वो स्पेस में धीरे धीरे चलते हुए हमें करेक्शन करना है। मगर जब आप वो करेक्शन करोगे और जब आपकी वो ऊर्जा जो जिस तरह मैं बता रही हूँ, आपकी वो वाइब्रेंट एनर्जी, हम वो परम तत्व से कनेक्ट करते हुए वो वाइब्रेंट एनर्जी, आई वांट all of you to experience ये 21 days because I have experienced प्रीवियस बैचेस एक्सपीरियंस, उसके भी अलावा जिनको भी मैंने सिखाया ऑल हैज एक्सपीरियंस। तो आप जब एक्सपीरियंस करोगे तो ही आप बोल पाओगे, नहीं तो कोई कितनी भी बात बोल रही कि अरे ऐसा था वैसा था, नहीं, आपको खुद को एक्सपीरियंस करना है। तो आज का हमारा शाम का 9:30 का, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट आप सब जुड़िएगा क्योंकि टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉर्ड कटिंग, है ना। तो हम कॉर्ड कटिंग से फॉरगिवनेस कैसे करते हैं, हम वो उसके बारे में हम सीखेंगे। ओके, so thank you everybody. Hari Om Tat Sat, and a very thank you for everybody. And I bow down to the divinity in each one of you. And thank you so much. किसने लिखा था, गोपाल जी, थैंक यू फॉर योर एफर्ट एंड डेडिकेशन। आप बोल रहे हो तो जब आप परम तत्व से जुड़ जाते ना तो डिवाइन ही आपको बोलता है कि आपको करना है, आपको सिखाना है, आपको लोगों को अवेकन करना है, बोलना है कि उठो, अपनी डिविनिटी देखो, आपके अंदर बहुत सारी चीजें, इतनी अमेजिंग चीजें, एंड यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग दैट, बट आप बाकी चीजों में लगे हो। तो गोपाल जी आप बोलना चाह रहे हो? हाँ, मैंने देखा आपने वहां से नासिक ट्रैवल करके इतने सारे एफर्ट्स लेके हम लोग के लिए इतने सवेरे सवेरे सबको इतना मार्गदर्शन दे रहे। बहुत ही डेडिकेशन है। ये डेडिकेशन सभी को मिले तो वो अपना कार्य, अपना जीवन सुचारू रूप से आगे मार्गक्रमण करे। थैंक यू नमस्कार। सो मच, थैंक यू। तो जब आपके अंदर में वो तप होती ना, मतलब वो बोलते हैं ना पैशन, आपका वो हार्ट रेजोनेट करता है टॉपिक से, और आप यू फील लाइक लाइव वायर जब आप उसके बारे में बात करो, मतलब आप इतनी मग्न हो जाते हो उसमें, तो आपको लोकेशन कहाँ किधर क्या चैलेंजेस कुछ नहीं दिखाई देता। मतलब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आपको रास्ते मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। So when I came to this place, I was not sure. So I've come to a naturopathy camp, and मेरे so I have some like people, उनको कुछ पेन था। मैंने बोला नेचुरोपैथी में बहुत अमेजिंगली ठीक होता है, तो लेट अस गो, मैं आपको साथ में लेके चलती हूँ। तो हम इधर आए, तो वी केम टुगेदर, तो आई वाज कि यहाँ इंटरनेट मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, एंड आई केप्ट ऑन प्रेइंग, एंड देन से सेड कि नहीं इंटरनेट मिल जाएगा, आप कर लोगे। तो मैं बैग के ऊपर बैग रख के भी मैं मैनेज कर रही हूँ, एंड अमेजिंगली गुड। सो इट हैपेंस, बोलते ना कि जब आपको यूनिवर्स, आपका भाव सही है तो पूरी सृष्टि आपको हेल्प करती है। तो दैट इज हाउ इट। तो थैंक यू। मैडम वो हाँ, रिकॉर्ड्स हम लोग को नहीं मिल रहा, लेकिन आई एम टेकिंग इट फ्रॉम यूट्यूब बिकॉज
जो आप सिंक्रोनाइजली भेज रहे थे ना रेगुलरली। हाँ, I will send that. I'll send that. ओके मैम, I will. थैंक यू। Yeah, ओके, thank you. वो Yeah, वर्डिंग्स Parul. एंसेस्टर्स वाला वर्डिंग्स हम रिकॉर्डिंग हाँ, में वो लेना मैंने ग्रुप में डाल दिया है उन्हें। ओके ओके मैम, थैंक Parul. यू सो मच। Yeah, यू आर thank you. रियली एंजल मैडम, रियली थैंक यू। Thank you. क्या मैम पारुल? ऐसा हो गया है ना ओम के लिए कि मैं 2 दिन के लिए आउटिंग में गई थी सैटरडे संडे फ्रेंड्स के साथ। तो शाम को मैंने सबको बैठा दिया ओम करने और सब ओम कर रहे हैं हम लोग 8 जना। और इतनी वाइब्रेशन फील हो रही है वो होटल रूम में। आई डोंट नो, मतलब मैंने शुरू किया तो सब लाइन से बैठ गए। ब्यूटीफुल। तो मेरे प्रीवियस बैच के जो स्टूडेंट थे वो लोगों ने क्या किया कि वो लोगों ने सब साथ में बैठ के वो लोग कहीं एक माउंटेन टॉप पे गए थे और माउंटेन टॉप में जाके उन्होंने ओम चैंट किया। एंड जब आप ओम ग्रुप में करते हो, अभी हम सब ग्रुप में कर रहे हैं, सब इंडिविजुअल घर में कर रहे हैं, जब आप सामने तो आई विल बी कमिंग अप विद दी ओम सर्कल जहां हम सब जुड़ेंगे साथ में मिलके। एक सर्कल में बैठने का तरीका होता है, राउंड सर्कल में भी आप बैठ जाओगे तो इट इज ओके। और जब आप ओम चैंट करते हो यू विल फील दैट वाइब्रेशन, आप एक्चुअली महसूस करोगे, आपके फुल वॉल में आप महसूस करोगे, मतलब वो टकराएगा आपकी आवाज एंड इट विल कम आपको फुल, यू कैन फील द गूज बम्स टू दैट लेवल। और इनफैक्ट अगर कोई ट्यूनिक फॉर्क करके एक चीज होती है जहाँ पे उसको अगर आप देखो यू कैन एक्चुअली सी, आप जब कोई ओम चैंट करता है वो ऑटोमेटिकली आपका रेंज जैसे ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होता है, और मतलब आपकी ओम उच्चारण से उतनी लेवल की वाइब्रेशन आती है। सो इमेजिन। थैंक यू पारुल, सो ब्यूटीफुल। अगर आपके पास वीडियो है तो आप प्लीज शेयर करना। वीडियो मैंने नहीं लिया, सब ओम कर रहे थे फिर वीडियो किसी ने नहीं लिया। और जो मॉक जो वाइब्रेशन आ रही थी ना, मतलब ह्यूमिंग, मतलब अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल। यस यस। उसके बाद इतने थकने के बाद भी हम लोगों ने कितना डांस किया, सब कुछ फुल एनर्जेटिक। फिर सब थके थे, ओम के बाद ठीक है, अमेजिंग, वेरी नाइस। तो अभी आप जब ये करते करते 21 डे जब आप जाओगे तो आई विल कम ऑन द 18th या 19th डे, आई विल teach a new kind of meditation which is a dance meditation and it is not like a normal dance, it's a very different meditation, बहुत ही अलग टाइप का है। एंड यू आर इन सुपर ब्लिस, यू आर इन, मतलब एक वो अलग ही टाइप का मेडिटेशन है। तो हम उसके साथ करते हुए विद विल फॉलोड बाय द ओम विल बी डूइंग, तो एक्सप्लोर दैट। ये सब हमारे, मैंने बताया ना, हम सेंटर में है, लाइव 360 डिग्री में सर्कल है और उसके अंदर जाने के 360 डिग्री के लाइंस है। हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे, हम एक ही चीज को कर रहे बार बार, मतलब हर सिचुएशन आ रहा है सेम ही कर रहे, सेम ही कर रहे। हम क्यों नहीं कर रहे जब इतनी सारी ऑप्शंस है? तो वी हैव टू चेक, है ना। तो एक्सप्लोरर बनना है, वो गोताखोर बन जा रहा है, वो डीप सी डाइवर वाला सिनेरियो, है ना। चलो बाय, टेक केयर, और शाम को हम मिलेंगे। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू।